ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। एसआईआर के बाद नोटिस जमा करने को लेकर पूरे प्रदेश में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर कुशीनगर जनपद के ब्लॉक नेबुआ नौरंगिया की बात करें तो यहाँ स्थिति और भी चिंताजनक बताई जा रही है। ग्राम सभाओं के लोगों का कहना है कि एसआईआर होने के बाद जो नोटिस आया है उसे जमा करने के लिए वो लगातार ब्लॉक के चक्कर काट रहे हैं। जानकारी के अनुसार यहां एईआरओ के पद पर सुनील कुमार गौतम की तैनाती बताई जा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनसे संपर्क करना मुश्किल हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि उनका मोबाइल नंबर भी कई दिनों से बंद या रिचार्ज न होने के कारण संपर्क में नहीं आ रहा है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। वहीं सी न्यूज़ भारत से बात करते हुए एक व्यक्ति ने बताया कि हम लोग कई हफ्तों से दौड़ भाग कर रहे हैं। बीएलओ कहते हैं कि ब्लॉक में जमा होगा, लेकिन ब्लॉक आने पर कोई अधिकारी नहीं मिलता। हम लोग परेशान हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही कोई व्यवस्था नहीं की गई तो लोगों की समस्याएं और बढ़ सकती हैं। अब देखना यह है कि इस प्रशासन इस ओर कब ध्यान देता है और लोगों को राहत मिलती है या नहीं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पे एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, कागज़ हाथ में लिए हुए हैं और देख रहे हैं कि काफ़ी ज़ोर ज़ोर से ये चिल्ला के और भ्रष्टाचार और अधिकारियों के उपस्थित न होने और भी कई तरह की बात कर रहे थे। क्या नाम है आपका? अंगद चौहान, ग्राम सिरसिया कला, विकास खंड नेबुआ नौरंगिया, जनपद कुशीनगर के निवासी हैं हम। क्या मैटर है ये? कैसा कागज़ हाथ में आपके? हमारे पत्नी के नाम से भारत सरकार के द्वारा ईसीआर का नोटिस जारी हुआ था, जिसमें हम आए, खंड विकास पर पता किए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है। अपने स्थानीय बीएलओ से भी हमने पता किया तो वो कहे कि भाई हम फार्म आपको रिसीव करवा रहे हैं, लेकिन फार्म आपको विकास खंड पर जमा करना है। तो हम आए, खंड विकास अधिकारी से मिले, ठीक, फरवरी महीने में 7 तारीख को। तो उन्होंने कहा कि भाई नियुक्त हुए हैं आपका आरओ सुनील कुमार गौतम जी, उनका मोबाइल नंबर है 9451006765। तो हमने उस पर कॉल किए भाई कि साहब हैं तो लेट बिलेट आते होंगे, नहीं आते होंगे, हो सकता हम ही समय से न आए। तो जब कॉल किए तो ये देख रहे हैं कि साहब के मोबाइल नंबर में पैसे नहीं है। तो बार बार हम फ़ोन किए, लेकिन साहब का फ़ोन नहीं मिला। हम डेली आते हैं और डेली जाते हैं, 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक इंतज़ार करते हैं। शनिवार को भी हम आए थे। खंड विकास अधिकारी बीडीओ साहब ने कहा कि सोमवार को आइएगा, ईसीआर का फार्म जमा करके आज जितने लोग मैंने छूटे हैं सबको मतदान करवाने का अधिकार दिया जाएगा। आज भी हम आए हैं और इस व्यक्ति को नंबर पर कॉल किया जा रहा है तो इनका नंबर में ये पता चल रहा है कि इनके में इनकमिंग कॉल नहीं है। तो आप बीडीओ साहब से मिल लेते, एडीओ साहब से मिल लेते, किसी से मिल लेते? बीडीओ साहब के पास हम गए हैं तो उनका ऑफिस खाली है, न उनका कोई गार्ड दिखाई दे रहा है, न उनका कोई सहमति व्यक्ति दिखाई दे रहा है। यह फार्म अगर हम रिसीव करवाएं तो किसको करवाएं? क्या यह व्यक्ति भारत सरकार का मतदान करने से वंचित रह जाएगा या इस फार्म को रिसीव करके? कई दिन से आप आ रहे हैं? कितने दिन बाद? आज एक पखवाड़ा से हम डेली एक चक्कर लगवाते। तो आप अपने बीएलओ के पास नहीं गए कि इस फार्म को जमा करो? स्थानीय बीएलओ जो हमारी हैं सरोज कुमार जी, सरोज कुमार का मोबाइल नंबर भी इसमें दिया गया। वो ये कह रहा है कि यह नंबर, यह फार्म हमको नहीं लेना है, आपको ब्लॉक पर ही जमा करना है। तो ब्लॉक पर आने पर ब्लॉक में यह स्थिति चल रही है। बीडीओ साहब भी आते हैं, 12 बजे निकल जा रहे हैं। काम क्या करते हैं आप? जी हम पेशा से जीवन बीमा का भी करते हैं, LIC का काम करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करवाते हैं। इसी से हमारा काम चलता है। ये जो हमारी पत्नी है जिनके नाम से यह नोटिस जारी हुआ है, इनके परिवार रजिस्टर जन्मस्थान का भी और जब से हमारे वहाँ हैं इनका यहाँ का भी परिवार, दोनों इसमें अटैच किया हैं। ये फार्म हमारे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, ये कितने लोगों के नाम से आपके घर पे नोटिस आया था? मात्र एक हमारी पत्नी के नाम से नोटिस आया है, जिसमें देखिए लास्ट में नाम दिख रहा है ना। ये है उनके मायके का, मागी कोठिलवा बबैया हरपुर। क्यों 2003 में नाम नहीं था क्या? इनके माता और पिता का देहांत 1991 में हो चुका है।
तो 2003 में वहाँ कहाँ से मतदाता हो सकती हैं, या उनके माता पिता कैसे हो सकते हैं। और सरकार ने उसी पर रिज किया है। तो ये जो है नोटिस जो जारी किए हैं सरकार, इसमें तो आप जो लेकर के आए हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए हैं? देख लिए, क्रम संख्या जो 10 है, इसमें राज्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर का नकल इसमें पूर्ण रूप से मांग रहे हैं। तो हमने दोनों परिवार का इसमें परिवार रजिस्टर का नाम जो है नकल अटैच कर दिया है। तो इनको फार्म रिसीव करवाना चाहिए। मान लीजिए हम लोग मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं या किसी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो डेली हम इनका ही चक्कर लगाएंगे। क्या मतलब भाई, वोट हम देंगे, सरकार उनकी बनेगी, प्रधान कोई और बनेगा और यहाँ का जो विधायक कोई और बनेगा। हमको केवल मतदान ही करना है। इसके लिए हम 15 दिन का चक्कर काट रहे हैं। अब बताइए हमारे जैसे आप देखिए कि यहाँ पे ERO बनाए गए हैं। ये सुनील कुमार गौतम नाम है और ये बूथ संख्या 269 से लेकर के 283 तक इन्हीं को बनाया गया है। लेकिन ये व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं कि तकरीबन 1 हफ्ता या 10 दिन हो गया और अभी तक न ही वो यहाँ मिले हैं और न ही उनका मोबाइल नंबर लग रहा है। और हम देखें हैं कि ये किसी ऊपर अधिकारी से बात भी कर रहे थे। तो क्या बात हो रही थी, क्या अधिकारी ने जवाब दिया है? अधिकारी से हमारी बातें जो दूसरे अधिकारी कर रहे थे हमने बात नहीं, खंड विकास अधिकारी जो नेबुआ नौरंगिया के हैं जी, उन्हीं से हमारी वार्ता हुई थी। तो शनिवार को फिर हमने आया था तो वो कहे कि सोमवार को आइए बाबू, आपका फार्म कतई रिसीव कर लिया जाएगा। तो आए हैं 2 बजे तक, न BDO साहब मिले न ये सुनील कुमार गौतम जी मिले। अब समय देख लीजिए 4:30 बजने जा रहा है ना, 2.5 घंटा हो गया हमको यहाँ। तो लोगों को नोटिस पकड़वा दिया जा रहा है, लेकिन नोटिस को जमा कहाँ करना है? गांव में तो BLO मौजूद है, लेकिन BLO का कहना यही है कि आप नोटिस ला करके विकास खंड यानी ब्लॉक के अंदर जमा कीजिए। लेकिन ब्लॉक पे आने पे ब्लॉक पे लोग आ करके भटक रहे हैं, न ही कोई अधिकारी मौके से मिल रहे हैं और न ही ये ERO जो बनाए गए हैं ये मिल रहे हैं। पता चल रहा है कि लोग नोटिस लेकर के इधर से उधर भटक रहे हैं और कहीं कोई जमा करने वाला नहीं मिल रहा है और ये जमा कराने वाला नहीं मिल रहा है। इसीलिए सरकार को और निर्वाचन जो अधिकारी हैं इनको बार बार डेट बढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन लोगों का न ही नोटिस जमा करने वाला कोई है और न ही कोई समय पे उनसे मिलने वाला है। मैं राशिद बिल्ला, सी न्यूज़, कुशीनगर। स्थानीय प्रशासन से उम्मीद है कि वो जल्द ही इस ओर ध्यान देंगे और ग्रामीणों को राहत मिलेगी, वरना समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।